हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नए टॉपिक पे बात करेंगे। अपन नए डिजीज़ का अपना नेक्स्ट जो क्रॉप होगी वो है टोमेटो का। टोमेटो के अंदर कौन सी डिजीज़ है, अपने इसके अंदर 4-5 डिजीज़ के बारे में दे रखा है। तो अपने मेन अपने इसके अंदर देखो सीधा सा है, 5 डिजीज़ दे रखी है। सिंपल सी बात कि एक इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव या ब्लैंक से रिलेटेड ज़्यादा चांस बनते हैं इसके अंदर। फिर भी अपन इसको कुछ डिजीज़ को अपने डिटेल में पढ़ेंगे ताकि अपने अगर पूरा कुछ ज़्यादा भी पूछ ले तो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके अंदर कुछ डिजीज़ है, इसके अंदर देखो, एक तो इसके अंदर दे रखा है अल्टरनेरिया की एक डिजीज़ होती है, अल्टरनेरिया फंगस होता है, उससे एक डिजीज़ होती है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट डिजीज, अर्ली ब्लाइट का मतलब अगेता, सीधी सीधी भाषा में बोले अगेती बोलते हैं जिसको। एक होता पछेती, अगेती अंगमारी होती है, एक पछेती होती है। तो अर्ली ब्लाइट का मतलब अगेती हो गया। अगेती का मतलब यही होता है कि जब अपने कोई क्रॉप लगाते हैं तो क्रॉप लगाने के बाद में जो पहले जो बीमारी आ जाती है, जो पहले 2 टाइप की ब्लाइट होती है, इस प्रकार का जुलसना बोलते हैं जिसको, जो पहले आती है उसको अर्ली बोलते हैं। जो सोविंग के जैसे मान लो 30 to 60 डेज के बीच के जो ये जो समय होता है, या 30 to 45 डेज में जो डिजीज़ अपने अपीयर होती है उसको अपने अर्ली ब्लाइट बोल देते हैं। और इसके 30 या 45 डेज के बाद में जो डिजीज आती है उसको लेट ब्लाइट बोल देते हैं। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, कोजल ऑर्गेनिज्म का भी कुछ रोल रहता है इसके अंदर। तो अब देखो उसमें डिजीज़ के अंदर क्या अर्ली और लेट के अंदर, अपने लेट इसके अंदर दे नहीं रखा, फिर भी अपना थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा इसमें अर्ली और लेट को, क्यों इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अर्ली ब्लाइट इंपॉर्टेंट ये है कि अर्ली ब्लाइट होता किससे है, अल्टरनेरिया से। अल्टरनेरिया और इसका टोमेटो का नाम, ये टोमेटो की जो फैमिली होती है वो क्या होती है, सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली का है तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म भी अल्टरनेरिया के साथ में क्या लगेगा, सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, तो ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हो जाता है। अब इसके अंदर देखो अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट के अंदर देखो अपने सिम्टम की बात करेंगे कैसा होगा। इसके अलावा और कुछ डिजीज़ है तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी एक बार इसको डिटेल में इसको देख लेते हैं अल्टरनेरिया को। अल्टरनेरिया ब्लाइट के अंदर देखो अर्ली ब्लाइट जो डिजीज़ होती है उसके अंदर देखा भी है तुम लोगों ने, जनरली प्लांट पे देखते हैं तो मिल ही जाता है लगभग कहीं भी, कौन से भी सीज़न में, कैसे पूरे सीज़न में टमाटर अपने लगता है तो उसके अंदर ये चीज़ देखते हैं कि कभी भी प्लांट को देखते हैं तो उसके अंदर या तो उसके पत्ते होते हैं वो पीले होते हैं, और पीले के साथ साथ में इस प्रकार के कुछ ना कुछ इसे धब्बे दिखाई देते हैं, ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं। या फिर इस प्रकार से नहीं होगा तो मार्जिन पे कुछ ऐसा इस प्रकार का ऐसा बड़ा ऐसा काला ऐसा धब्बा दिखाई देगा, और यहाँ से पूरा का पूरा पत्ता ऐसा पीलापन दिखाई देगा पत्ते के अंदर। तो ये चीज़ क्या होती है, किसका सिम्टम होता है, अर्ली ब्लाइट का। तो इसके अंदर एक चीज़ देखो, अब अर्ली ब्लाइट का सिम्टम कैसे, आप देखो अर्ली ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का जो सिम्टम होगा वो किस पे दिखेगा, ओल्डर लीव्स पे दिखेगा। ओल्डर लीव्स पे इसका मतलब ये क्या था, जो ओल्डर लीव्स होती है वो पहले इमर्ज हुई थी, पहले इमर्ज हुई यानी कि पहले उसका डेवलपमेंट हुआ था, तो वो अर्ली ब्लाइट का सिम्टम किस पे रहेगा, ओल्डर लीव्स पे। न्यू लीव्स होती है उस पर सिम्टम होता तो है, लेकिन ज़्यादा जो इसका टिपिकल जो इसका जो सिम्टम होता है, डायग्नोस्टिक जो इसका जो सिम्टम होता है वो क्या किस पे दिखाई देगा, इसके ओल्डर लीव्स पे। तो ओल्डर लीव्स पे इसका सिम्टम दिखाई देगा। तो ओल्डर लीव्स पे सिम्टम दिखाई देने से देखो सिम्टम में इसके होता क्या, देखो सिम्टम सीधा सीधा इसमें लीजन्स बनता है, और इसका एक टर्म लेते हैं, इसको बोलते हैं टारगेट लीफ स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको, टारगेट लीफ स्पॉट। ठीक है, टारगेट लीफ स्पॉट क्यों बोलते हैं, टारगेट क्या होता है, अपने जो आर्चरी करते हैं जैसे तीरंदाजी करते हैं तो उसके अंदर जो टारगेट बना होता है, तो उसी टाइप का सिम्टम देखो ये सब चीज़ें, ये जो सिम्टम होता है ना, ये जो इसका स्पॉट बना हुआ है ऐसे लग रहा है जैसे वो टारगेट होता है उसके जैसा इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो इसको टारगेट लीफ स्पॉट बोलते हैं। या फिर इसको बुल आई स्पॉट बोलते हैं, बुल आई स्पॉट, सांड की आँख,
बेल की आंख की तरह, ठीक है। तो ये क्या होता है, बुल आई सिम्टम बोलते हैं, या बुल आई स्पॉट बन जाता है, या टारगेट स्पॉट, लीफ स्पॉट बन जाता है। तो इसके अंदर देखो देखो बनता कैसे है इसके अंदर, इसको ये जो रिंग बनता है इस प्रकार के रिंग को बोलते हैं कंसेंट्रिक रिंग। कंसेंट्रिक रिंग का मतलब जैसे केंद्र, जैसे कॉन्सेंट्रिक का मतलब जैसे ऐसे सेंटर बनाने वाली जो ऐसे बहुत सारी रिंग मिलके एक ही सेंटर की बहुत सारी रिंग्स जब जुड़ जाती है तो उसको बोल देते हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मतलब ऐसे हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, सुकेंद्रित, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि सुकेंद्रिक या फिर केंद्रित टाइप का जो स्पॉट डेवलप होता है, जैसे ऐसे रिंग बना देता है ना, तो उसको बोल देते हैं कंसेंट्रिक टाइप का जो स्पॉट बनता है, उस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो अपन सिम्टम की बात करेंगे तो सिम्टम में क्या होगा, इसके अंदर सीधा सीधा है, लीजन्स डेवलप होंगे लीव्स पे। ओल्डर लीव्स मैंने बता ही दिया, ओल्डर लीव्स पे ज़्यादा सिम्टम दिखाई देंगे। इसके ओल्डर लीव्स पे क्या बनेगा, इसके अंदर क्या बनेंगे, ब्राउन कलर और ब्राउन और ब्लैक कलर के, ठीक है, ब्राउन टू ब्लैक कलर के क्या बनेंगे, इस पे लीजन्स बनेंगे, ब्राउन और ब्लैक कलर लीजन्स ऑन ओल्डर लीव्स, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक टाइप और बुल आई स्पॉट, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक टाइप या फिर बुल आई स्पॉट डेवलप होता है। किस कलर का होगा, ब्राउन और ब्लैक कलर का, और ये कॉन्सेंट्रिक टाइप और बुल आई स्पॉट डेवलप होता है, ठीक है। बुल आई स्पॉट यानी कि बुल जो बेल की आंख होती है उसकी तरह इसका स्पॉट डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके ऊपर जो लीव्स होगी उसके जो स्पॉट डेवलप होगा उसके चारों तरफ क्या होगा, येलो हेलो बनेगा, ठीक है। इसके साथ में अटैच करके सिम्टम इसी में लिखेंगे, सराउंडेड बाय येलो एरिया, ठीक है, सराउंडेड बाय येलो एरिया। येलो तो जैसे छल्ला बन जाता है येलो में, तो ये पूरे की पूरी जो लीफ होती है वो येलोविंग हो जाएगी, इसके अंदर येलोविंग शो करेगी। तो वो सिम्टम में भी लिख सकते हैं, एंटायर लीफ जो होगी वो क्या होगी, एंटायर लीफ शोज येलोविंग एंड डीफोलिएट, पत्तियां झड़ जाएगी बस, और क्या होगा, इसके अंदर पत्तियां झड़ जाएगी, येलोविंग हो जाएगी, और ये ब्राउन कलर के ऐसे ऐसे छोटे छोटे धब्बे बन जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसके अंदर देखो इसमें और क्या होगा सिम्टम में, अब अपन ये क्या होगा, जब लीफ के जो सिम्टम होता है वो लीफ वाला सिम्टम क्या होगा, आगे फैलेगा, ठीक है। आगे फैलेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, इन्फेक्शन रीच ऑन स्टेम और ब्रांचेज, जो ब्रांचेज जो इसकी शाखाएं और इसके जो तना होगा उस पे इसका इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। तो उस पे क्या होगा, देखो स्टेम और जो ब्रांच होगी उनकी क्या हो जाएगी, गर्डलिंग, उनकी क्या हो जाएगी, गर्डलिंग, मेखला का निर्माण कर देगा। गर्डलिंग का मतलब छल्ला बन जाना, या फिर उसको बोलते हैं मेखला, ठीक है। तो गर्डलिंग कर देगा तो गर्डल हो जाना, उस भाग की रोटिंग हो जाना, यानी कि गर्डल हो जाना, उसकी वजह से वो क्या होगा, वो जो ब्रांच होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। कमज़ोर होने की वजह से वो उस हिस्से से टूट के अलग हो जाएगी। तो इसकी जो ब्रांच होगी या फिर जो स्टेम होगी उसके गर्डलिंग होने की वजह से वो हट जाएगी, ठीक है, या फिर टूट जाएगी। और इसी वजह से क्या होगा, जो पेट्यूल्स पे अगर गर्डलिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, डीफोलिएशन होता है। तभी तो इसके अंदर लिखते हैं कि डीफोलिएट हो जाता है, प्लांट की पत्तियां झड़ने लग जाती है, काली पड़ जाती है, पीलापन दिखाई देता है, इस प्रकार का ये धब्बा दिखाई देता है, ठीक है। ये तो होता है स्टेम पे और इस पे इन्फेक्शन। उसके बाद अपन बात करें ऑन फ्रूट, तो टोमेटो का जो फ्रूट होता है उस पे जो सिम्टम दिखेगा तो उस पे भी क्या बनेगा, बुल आई स्पॉट बनेगा, उस पे भी क्या बनेगा, ब्लैकनिंग होगी, या फिर ब्राउन कलर और ब्लैक कलर का क्या बनेगा, लीजन्स डेवलप होगा, ठीक है। बुल आई स्पॉट किस पे डेवलप होगा, बुल आई स्पॉट ब्लैक और ब्राउन कलर, ठीक है। ब्राउन कलर का जो स्पॉट होता है, ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का स्पॉट, बुल आई स्पॉट डेवलप होगा, डेवलप ऑन
फ्रूट, या फिर उसकी जो स्किन होगी, उसकी स्किन जो होगी वो क्या होगी, रफ हो जाएगी, रफ एंड स्किन, ठीक है। और उसकी स्किन क्या होगी, स्किन बिकम उसकी जो सरफेस या उसकी जो फ्रूट जो होगा उसकी जो सरफेस होगी वो क्या होगी, रफ हो जाएगी, ठीक है। और कंसेंट्रिक टाइप के स्पॉट डेवलप होंगे, ठीक है। जो स्पॉट होंगे वो भी क्या होंगे, कंसेंट्रिक टाइप स्पॉट्स। कंसेंट्रिक टाइप स्पॉट्स बनेंगे, मतलब ऐसे ऐसे जैसे छल्ला बना देते हैं, ठीक है। वो जो स्पॉट डेवलप होगा वो ऐसे छल्ले जैसी संरचना बनाएंगे। तो कंसेंट्रिक टाइप का मतलब ऐसे, जैसे एक ये ब्राउन कलर की लेयर बन गई, उसके अंदर जैसे ब्लैक कलर की लेयर बन गई, फिर थोड़ी सी लाइट ब्राउन कलर की। तो इस प्रकार का जो छल्ला होता है, ये जो स्पॉट बनता है इससे पत्ती पे, इस प्रकार का जो स्पॉट बनता है, इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक टाइप का। तो कॉन्सेंट्रिक टाइप का छल्ला बनेगा उसके ऊपर, या छल्ला या फिर उसका जो लीजन बनेगा, धब्बा बनेगा, वो पूरा का पूरा फिर क्या होगा, वो सरफेस में उसमें क्या होगा, सरफेस पे देखते हैं तो रफ एंड होता है, कंसेंट्रिक टाइप का होता है और ऐसे सर्कल बनाता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, ब्लैकनिंग कर देगा और उसकी रोटिंग करेगा। रोटिंग करने के बाद इन्फेक्शन क्या होता है, कई बार आंतरिक भाग में पहुंच जाता है, तो उसमें सीड में भी इन्फेक्शन आ जाता है। तो ये एक चीज़ इसके अंदर फ्रूट पे इन्फेक्शन आ जाता है। अब इसके बाद में क्या होगा, जब फ्रूट पे इन्फेक्शन होगा तो फ्रूट क्या होगा, उसका ड्रॉप्ड ऑफ हो जाता है, ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। ठीक है, फ्रूट्स हो गए वो झड़ने लग जाएंगे, ठीक है। और उनकी वैसे मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। और इसके अंदर जो इसके ऊपर जो लेटर स्टेज में जो क्या होगा, लेटर स्टेज होगी, तो उस पर क्या होगा, फंगस की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, लेटर ऑन ब्लैक कलर फंगल ग्रोथ अपीयर ऑन फ्रूट। जो फ्रूट या फिर स्टेम कोई भी पार्ट होगा, जो लीजन होगा, उस पर क्या होगा, फंगस की जो फ्लफी ग्रोथ, फ्लफी जैसे उभार जैसे ऐसे गुदगुदी टाइप की, इस टाइप की इसमें ग्रोथ आने लग जाएगी, उसके ऊपर ब्लैकनिंग होने लग जाएगी पूरे फ्रूट के ऊपर, या फिर वो पूरी ऐसे फंगस के ऐसे ग्रोथ आ जाती है उस पर। तो ये हो जाता है इसका सिम्टम। अब इसके बाद इसमें प्री डिस्पोजिशन की बात करें, ठीक है। सिंपल सिम्टम है, फ्रूट पे आता है, लीफ पे आता है और स्टेम पे भी आ जाता है। स्टेम की गर्डलिंग होने की वजह से डिफोलिएशन वगैरह, ये ऐसे प्रकार के, इस प्रकार के करैक्टर आते हैं। लीफ पे क्या होगा, येलोविंग हो जाती है और इस प्रकार के बुल आई टाइप का स्पॉट बन जाता है। इसी प्रकार से फ्रूट पे स्पॉट बनता है। उसके बाद में अपन इसकी प्री डिस्पोजिशन की बात करें तो प्री डिस्पोजिशन जो लीफ ब्लाइट और लीफ स्पॉट, एंथ्राक्नोज जैसी डिजीज होती है तो उनके लिए प्री डिस्पोजिशन की बात करें इसके लिए, तो उसमें भी क्या होता है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, इसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो 85% से ज़्यादा इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता इसकी 85% से ज़्यादा होनी चाहिए। टेम्परेचर इसको क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट रहता है। तो जैसे 22 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका फेवरेबल कंडीशन होता है, यानी कि जैसे रूम टेम्परेचर के लगभग जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो भी इसको फेवर करता है। तो ये इसकी ह्यूमिडिटी इसको, या फिर और क्या होता है कि वेटनेस ऑफ लीफ सरफेस, या फिर फर्टिलाइज़र ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो उस वजह से वेटनेस ऑफ लीफ सरफेस का मतलब ये होता है कि पत्ती जो होती है उसकी ज़्यादा टाइम तक उसके ऊपर नमी बना रहना, यानी कि नम जो लीफ की सरफेस रहती है उस पर इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अल्टरनेरिया जो होती है वो एयरबोर्न टाइप का इसके अंदर इन्फेक्शन होता है। तो एयरबोर्न इन्फेक्शन होगा तो लीफ के ऊपर उसका जो वेटनेस, यानी कि उसमें नमी ज़्यादा रहेगी, गिल्ली रहेगी पत्ती, उतनी इसके इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फॉग, ठीक है, फॉग होना मतलब धुंध वाला टाइम होता है तो उस टाइम को ये वो जो टाइम होता है वो भी इसको फेवर करता है। कोल्ड जो टेम्परेचर होता है वो भी इसको फेवर करता है। ठंड के टाइम में मतलब इसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो जाते हैं। तो ये अब करती क्या है, जो लीफ होती है तो लीफ के ऊपर इंजरी हो गई, जैसे लीफ पे तो घाव हो गया, तो घाव से जो अल्टरनेरिया का जो स्पोर होगा वो घाव से इसके अंदर एंटर कर जाएगा, पेनिट्रेट करके इसमें इन्फेक्शन कर देगा और लोअर लीव्स पे सबसे पहले इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। अब इसके बाद में अपन इसकी बात करते हैं
डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में देखो क्या होता है, डिजीज साइकिल में इसके अंदर देखो अल्टरनेरिया के अंदर डिजीज साइकिल में क्या होगा, प्राइमरी जो इन्फेक्शन या प्राइमरी जो इनोकुलम होगा, प्राइमरी इनोकुलम इसका क्या होता है, प्राइमरी इनोकुलम होता है इसका सोइल बोर्न, ठीक है, सोइल बोर्न या फिर प्लांट का डेब्रीज। सोइल बोर्न इनोकुलम हो गया तो प्लांट सोइल बोर्न इनोकुलम होता है प्लांट डेब्रीज, इसका प्राइमरी सोर्स हो गया, ठीक है, प्लांट डेब्रीज। प्लांट डेब्रीज प्लस जो सोलेनेशियस जो होते हैं, सोलेनेशियस जो फैमिली के जो होते हैं वो इसका क्या होगा, कोलेटरल होस्ट का काम करेंगे। कोलेटरल होस्ट मतलब यानी कि वीड, जैसे धतूरा भी हो गया तो धतूरे पे भी इसका इन्फेक्शन रहता है, और इसको एक प्रकार से ये फील्ड फंजाई बोलते हैं इसको। तो फील्ड फंजाई मतलब ये इस प्रकार से, क्या इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऐसी फंगस है जो लगभग सभी क्रॉप पे यानी कि सभी प्लांट पे इसकी ग्रोथ आ जाती है, यानी कि ये सभी प्लांट को इन्फेक्शन करती है। तो ये नॉर्मली प्लांट यानी कि नेचर के अंदर यानी कि इन्वायरमेंट में नॉर्मली इसके स्पोर रहते हैं, तो इसके इन्फेक्शन का आना बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सोलेनेशियस प्लांट, ये इसके क्या हो गए, इसके होस्ट हो गए, सोइल ये प्लांट डेब्रीज हो गया, प्लस सीड से भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो सीड का इन्फेक्शन कई बार क्या होता है कि इसमें इन्फेक्शन फ्रूट के अंदर ज़्यादा है तो उसमें सीड में इन्फेक्शन आ जाता है, तो ये इसका डिजीज़। और एयरबोर्न हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, एयरबोर्न कोनिडिया से, ठीक है, एयरबोर्न कोनिडिया से इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। मैनेजमेंट की इसकी बात करेंगे तो मैनेजमेंट में क्या हो गया, मैनेजमेंट सीधा इसके अंदर क्या लिखते हैं, तो फोलियर डिजीज या ये देखो ब्लाइट और ऐसी डिजीज होती है तो इसके अंदर क्या करते हैं, फंजीसाइड का इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट सीधा काम में आता है, ठीक है। तो सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। तो थायरम का सी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, 2 ग्राम पर केजी सीड से इसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर उसको थायरम के अंदर सीड को थोड़ी देर भिगो के छोड़ देते हैं, ठीक है। थायरम से सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको लाइन को पूरा कर लेना, सीधा बता देता हूँ मैं। फोलियर स्प्रे की बात करें, अगर स्प्रे करते हैं तो अपने किसका करेंगे, मैंकोजेब का अपने फोलियर स्प्रे करेंगे, कितना 0.3% का इसमें मैंकोजेब का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, देखो डिजीज़ फ्री सीड यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है, डिजीज़ फ्री सीड प्लांटेशन या फिर सोइंग के लिए अपन क्या करेंगे, डिजीज़ फ्री सीड यूज़ कर सकते हैं। रिमूविंग वीड और कोलेटरल होस्ट या फिर वीड होस्ट को फील्ड से अपने हटा देना चाहिए। तो ये इसके जनरल मेथड होते हैं इसके मैनेजमेंट के। तो ये इंपॉर्टेंट है सी ट्रीटमेंट का थायरम का, और ये मैनेब से इसको फोलियर स्प्रे करते हैं। तो मैनेब ये चीज़ क्या है, देखो मैनेब मैंकोजेब जो है तो ये सल्फर ग्रुप का फंजीसाइड और ये भी सल्फर ग्रुप का फंजीसाइड। तो इसमें कई बार इसका ग्रुप पूछ लेता है, तो थायरम का ग्रुप और मैंकोजेब का ग्रुप कौन सा है, सल्फर। और दोनों के दोनों क्या है, नॉन सिस्टेमिक, दोनों के दोनों क्या है, नॉन सिस्टेमिक। इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रू फॉल्स में पूछ ले कि थायरम और मैंकोजेब यानी कि, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टेमिक है और कौन सा नॉन सिस्टेमिक है, तो थायरम और मैंकोजेब दोनों नॉन सिस्टेमिक टाइप के हैं। इसके अलावा एक कार्बेंडाजिम का नाम लेता हूँ मैं। कार्बेंडाजिम जो है ये सिस्टेमिक है, कार्बेंडाजिम जो फंजीसाइड है ये सिस्टेमिक है, या फिर इसका दूसरा नाम आ जाता है बुक के अंदर, ये एग्जाम में बाविस्टीन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये नाम ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाई चांस पूछ ले तो एक सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। कार्बेंडाजिम अगर सिस्टेमिक का नाम पूछ ले ऑप्शन में, कार्बेंडाजिम दे रखा हो तो वो उसको टिक करना है, ठीक है। बाकी सारे नॉन सिस्टेमिक, दिमाग में ये रखना कि कार्बेंडाजिम एक सिस्टेमिक है, बाकी सारे नॉन सिस्टेमिक है। अपने लेवल की बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे होते हैं जो सिस्टेमिक टाइप के भी होते हैं। तो ये अपने अल्टरनेरिया का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक इसके अंदर लगता है, देखो डैम्पिंग ऑफ। नेक्स्ट डिजीज की अपन बात करें, डैम्पिंग ऑफ। तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज मैंने पहले ही बताया था कि डैम्पिंग ऑफ का मतलब था कि टॉपल डाउन। टॉपल डाउन का मतलब कि जमीन के पास वाले हिस्से से पौधे का सूख के गिर जाना, उसको बोल देते हैं अपन डैम्पिंग ऑफ। सीधी सी परिभाषा कि जमीन के पास वाले हिस्से से पौधे का सड़के या फिर उसका गिर जाना, ठीक है, सूख जाना या फिर गिर जाना या फिर मुरझा के गिर जाना, तो उसको बोलते हैं अपन टॉपल डाउन या फिर इसको डैम्पिंग ऑफ बोल देते हैं। तो ठीक है, डैम्पिंग ऑफ होता है, किससे होता है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है
एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ ये है पेथियम पेथियम एफेनिडर्मेटम, ठीक है। तो ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पीथियम एफेनिडर्मेटम ये क्या करता है, इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ का नाम आता है, सीडलिंग के अंदर होता है। इसके अंदर सीधी सी बात कि जैसे ही वो छोटी पौध होती है तो उसके अंदर इसका इन्फेक्शन आ जाता है, तो इसको डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ का मतलब पहले भी मैंने डेफिनेशन में बता दिया, एक बार और बता देता हूँ मैं कि डैम्पिंग ऑफ, मैंने इससे पहले 2-3 बार डिजीज पढ़ भी चुके हैं कि ये ज़मीन का पास वाला हिस्सा होता है, इसको कॉलर रीजन बोलते हैं। कॉलर रीजन मतलब जहाँ से रूट और स्टेम दोनों आपस में ज़मीन के जिस हिस्से से जुड़े रहते हैं तो उस वाले भाग को इसको कॉलर रीजन बोल देते हैं, ठीक है। कॉलर रीजन से पौधे का सूख जाना या फिर कॉलर रीजन से पौधे का टूटकर जमीन पे गिर जाना, ले डाउन ऑन लैंड, ठीक है। लीफ जो प्लांट होगा वो जमीन पे गिर जाना, तो उसको बोल देते हैं अपन टॉपल डाउन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कई बार डैम्पिंग ऑफ की, तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब इसके अंदर, अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 टाइप के सिम्टम डेवलप होते हैं। तो इसके अंदर 2 टाइप के सिम्टम होते हैं, एक तो होता है प्री इमरजेंस, दूसरा होता है पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस, प्री और पोस्ट इमरजेंस का। प्री इमरजेंस मतलब उगने से पहले। उगने से पहले कब होगा, जब उसका सीड का जर्मिनेशन होगा। उगना मतलब जमीन के ऊपर दिखाई देना, तब उसको अपन इमर्ज बोलते हैं। तब तक वो जमीन के जब तक अंदर है वो प्री इमरजेंस की कंडीशन में आता है। तो प्री इमरजेंस की कंडीशन में क्या होगा, जब सीड की सोइंग करते हैं तो सीड की सोइंग के टाइम में इसमें सिम्टम दिखाई देगा। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, एक चीज़ तो ये कि ये पेथियम जो होती है वो सोइल बोर्न डिजीज है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज इज ए सोइल बोर्न डिजीज। क्या होती है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो होती है वो क्या होती है, एक सोइल बोर्न मृदा जनित बीमारी होती है, ठीक है। इसके अंदर इसका ऊसपोर बनता है फंगस का, वो सर्वाइव करता रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो सोइल बोर्न डिजीज ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। प्री इमरजेंस में क्या होगा, जैसे ही अपन सीड की सोविंग करते हैं, जैसे ही सोइल के अंदर सीड की सोविंग की, तो सोविंग करने से उसके अंदर जब सोइल के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, वो सीड पे ही अटैक कर देगा। सीड पे अटैक करेगा और वो जर्मिनेटिंग जो सीडलिंग होती है उस पर भी अटैक कर देगा। तो उस पर अटैक करेगा तो उसकी क्या कर देगा, रोटिंग। क्या कर देगा, रोटिंग। प्री इमरजेंस में क्या होगा, येलोविंग ऑफ सीडलिंग एंड ड्राइंग, येलोइंग ऑफ सीडलिंग एंड ड्राइंग। और दूसरा क्या होगा, रोटिंग एंड गर्डलिंग ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग जो होगी उसके अंदर क्या करेगा, रोटिंग एंड गर्डलिंग, सीधा सा है उसकी रोटिंग ही कर देगा और सीड की रोटिंग कर देगा, सीड कोट की रोटिंग कर देगा सीधा सीधा। और उसके अंदर क्या होगा, सीड का जो होगा उसके अंदर कलर चेंज हो जाएगा, सीड में उसमें रोटिंग होने की वजह से वो क्या होगा, उसमें ब्लैकनिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये सीधा सीधा सिम्टम है, येलोइंग करेगा और सीड की रोटिंग करेगा। पोस्ट इमरजेंस में क्या होगा, पोस्ट इमरजेंस सीडलिंग में अंदर देखो, इसमें पोस्ट इमरजेंस में सीधा सा बताया कि जब सीडलिंग ज़मीन से ऊपर निकल के आती है तो उस टाइम में इसमें सिम्टम्स कैसे दिखाई देगा। देखो इसके अंदर पोस्ट इमरजेंस के अंदर जो सिम्टम दिखाई देगा वो कैसा होगा, वही कि सीडलिंग के अंदर येलोविंग तो शो ही करेगा, ठीक है। सीडलिंग शोज येलोविंग, प्लांट जो होगा वो येलोविंग शो करेगा। और गर्डलिंग ऑफ स्टेम एट कॉलर रीजन, ठीक है। कॉलर रीजन से उसका क्या होगा, गर्डलिंग हो जाएगा एंड क्रैकिंग ऑफ बार्क और कोर्टेक्स। जो बार्क जो इसका जो कोर्टेक्स या बार्क होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्रैकिंग, उसको फाड़ने का काम करेगा, वो क्रैक तोड़ने का काम कर देगा। तो धीरे धीरे वहाँ से वो उसके अंदर रोटिंग और क्रैकिंग की वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, रिजल्टिंग टॉपल डाउन
ऑफ सीडलिंग ऑफ जुवेनाइल प्लांट। जुवेनाइल प्लांट जो होते हैं या फिर सीडलिंग जिसको बोलते हैं, छोटी जो पौध होती है उसको जुवेनाइल बोल देते हैं। तो उसके अंदर टॉपल डाउन हो जाएगा, ज़मीन के पास वाले हिस्से से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। एंड ड्राइंग, सूख गया, और डेथ ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग की क्या हो जाएगी, वो उसमें डेथ हो जाएगी। देखो इसके अंदर कोई झंझट नहीं है। विल्टिंग टाइप का अपीयरेंस भी होती है इसके अंदर। देखो डैम्पिंग ऑफ होता है तो विल्टिंग टाइप का सिम्टम भी इसमें अपीयर होता है। तो अपने पोस्ट इमरजेंस होता है तो उसमें क्या होगा, प्लांट शोज विल्टिंग, प्लांट शोज विल्टिंग। ये सिम्टम भी अपन ऐड कर सकते हैं कि पौधे के अंदर थोड़ी सी ऐसे मुरझान प्रकट होती है, मुरझान प्रकट होती है, और उसके बाद उसमें पीलापन दिखाई देगा। पीलापन दिखाई देने का कारण क्या होता है कि इसका जो जाइलम और ये जो स्टेम वाला पोर्शन होता है तो इसके अंदर रोटिंग हो जाती है। जाइलम जो पार्ट होगा इसके अंदर, ये हिस्सा जब डैमेज हो जाएगा तो ऊपर का पार्ट तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक ड्राई हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, हो सकता है लंबे टाइम तक अगर प्लांट ज़मीन पे बना रहता है तो उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर डिफोलिएशन जैसे सिम्टम, या फिर उसके अंदर मुरझान जैसे जिसको बोलते हैं विदरिंग, ऐसे जैसे सूख जाना पौधे का, धीरे धीरे वो सूखने की ओर आ जाता है। तो विल्टिंग के बाद में धीरे धीरे वो क्या होगा, सूखने लग जाएगा। विल्टिंग में तो जैसे येलोइंग स्टार्ट हुआ, येलोइंग के बाद में धीरे धीरे वो पूरा मुरझा के पूरा सूख जाएगा, ड्राइड अप हो जाएगा, तो वो लीफ पे सिम्टम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये स्टेम और लीफ पे इसका प्री और पोस्ट दोनों टाइप के सिम्टम इस प्रकार के होते हैं डैम्पिंग ऑफ में। प्री डिस्पोजिशन डैम्पिंग ऑफ के लिए क्या होता है कि वाटर लॉग्ड कंडीशन, क्या होता है, वाटर लॉग्ड कंडीशन मतलब जल भराव की स्थिति। वाटर लॉग्ड कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, इसका प्री डिस्पोजिशन होता है पिथियम का, ठीक है। इल ड्रेन्ड सोइल होगी उसके अंदर ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। तो जब पानी भरा रहता है उसके अंदर, और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, रेन या फिर ज़्यादा बारिश हो जाती है, हेवी रेन की वजह से उसके अंदर वाटर लॉग्ड कंडीशन आ जाती है, तो उस वजह से इसके अंदर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसके अंदर कुछ क्या होती है, ये इसका प्री डिस्पोजिंग, या फिर ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र का भी कुछ रोल रहता है कि जब अपने कुछ फर्टिलाइज़र अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में पानी भरा रहता है तो वो क्या होता है, प्लांट को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, ससेप्ट बना देता है, उस वजह से इसके अंदर इसके चांस ज़्यादा रहते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ देखो, डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में क्या होता है, इसके अंदर ये सॉइल बोर्न डिजीज होती है। डिजीज साइकिल में प्राइमरी इनोकुलम लिखेंगे तो ये क्या होता है, सॉइल बोर्न डिजीज होती है। प्लांट डेब्रीज जो होता है वो सॉइल के अंदर प्राइमरी इनोकुलम होता है, प्लांट डेब्रीज इसके अंदर प्राइमरी इनोकुलम का काम करेगा। सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन थ्रो किसके होगा, इसके अंदर जो जूस पोर्स बनते हैं वो रेंज प्लेस या फिर इरिगेशन वाटर की वजह से, किसकी वजह से, रेंज प्लेसेज या फिर इरिगेशन वाटर की वजह से इसके अंदर क्या होगा, वो जो इसके अंदर जो जूस पोर होंगे वो मोटाइल जूस पोर होते हैं, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं। तो ये इसका अंदर क्या होगा। और सॉइल बोर्न में प्राइमरी प्लांट डेब्रीज होता है। प्लांट डेब्रीज में क्या बनाता है, सॉइल के अंदर ये क्या बनाता है, सॉइल बोर्न हो गया, दूसरा प्लांट डेब्रीज हो गया। सॉइल बोर्न में सॉइल में क्या रहता है, ये ऊस पोर के फॉर्म में ये सर्वाइव करता रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, ऊस पोर, ऊस पोर के फॉर्म में सर्वाइव कौन करता है, पिथियम और फाइटोप्थोरा भी। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें मैनेजमेंट की अपन इसकी बात करें तो मैनेजमेंट में देखो क्या होगा, मैनेजमेंट है, सॉइल बोर्न डिजीज है तो सॉइल बोर्न के अंदर सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सॉइल का ट्रीटमेंट करना। तो सॉइल का ट्रीटमेंट किससे करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल इसके लिए बेस्ट हो सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल जैसे अपने को क्या यूज़ करते हैं अपन, पिथियम डिजीज कंट्रोल करने के लिए अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल की अपन बात करें, अगर याद नहीं आ रहा हो तो उसमें ट्राइकोडर्मा डालते हैं। क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का अपन सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा अपन सोइल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, ड्रेंचिंग करते हैं, ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं। तो ट्राइकोडर्मा जैसे टमाटर की जो क्रॉप होती है तो सीडलिंग वाली जो स्टेज होती है, ये कंडीशन किस में आती है, देखो डैम्पिंग ऑफ वाली जो कंडीशन होती है तो ये ग्रीन हाउस जैसी कंडीशन होती है। यानी कि ग्रीन हाउस यानी कि पॉली हाउस के अंदर अपन जब क्रॉप लेते हैं तो पॉली हाउस के अंदर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो उसमें क्या करते हैं अपन, ट्राइकोडर्मा इनका नर्सरी एरिया जो होता है उसके हिसाब से अपने इसके अंदर गोबर की खाद में मिला के या फिर वर्मी कंपोस्ट के साथ में इसको मिला के उसको मल्टीप्लाई करके और उसको स्प्रेड करके पूरा इसको यूज़ करते हैं। दूसरा और क्या करते हैं, रेज्ड सीड बेड यूज़ करना चाहिए। रेज्ड
सीड बेड। रेज सीड बेड का मतलब ऐसे ऊपर उठी हुई लेवल, जो लेवल होगी उसके अंदर पानी भराव की कंडीशन आ जाती है। रेज का मतलब ऐसे होता है कि ये बीच में एक फ्रो आ जाती है और फ्रो के साथ में ऐसे ये मेड़ बनाना, जैसे मेड़ ऐसे ऊपर उठी हुई मेड़ पे जो अपने टमाटर लगाने का काम करते हैं, तो वो रेज सीड बेड होती है। मतलब चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस पर अपन इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो रेज सीड बेड लेना चाहिए ताकि वाटर लॉग्ड कंडीशन कम होगी, जल भराव की स्थितियाँ कम होगी, तो इसके अंदर चांस ज़्यादा रहेंगे। सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपन ट्राइकोडर्मा से, प्लस सॉइल का ट्रीटमेंट अपन ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो ड्रेंचिंग करते हैं तो किसका करेंगे? ड्रेंचिंग में बेस्ट क्या माना जाता है? कॉपर का फंजीसाइड, वो भी कौन सा? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC का अपन ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या फिर बोर्डो मिक्सर का अपन ड्रेंचिंग कर सकते हैं 1% बोर्डो मिक्सर का, या फिर COC का 0.3% का अपन सॉल्यूशन बना के इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ड्रेंच का मतलब उसके पास में खाई बना के और उसमें गड्ढा करके उसके अंदर भर देते हैं, तो वो फंजीसाइड को। ठीक है, तो ये इसका ड्रेंचिंग में काम में आ जाता है। तो ये इसका सीड ट्रीटमेंट और सॉइल ट्रीटमेंट दोनों टाइप के इसमें काम में ले सकते हैं, और ये इसके केमिकल काम में आता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल इसके लिए बेस्ट माना जाता है, प्लस ऑर्गेनिक यानी कि अपने इसमें FYM, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट अपन फील्ड के अंदर अप्लाई करें तो वो भी इसके लिए क्या होता है? सूटेबल होता है। ठीक है, स्यूडोमोनास बायो एजेंट होता है, वो भी इसके अंदर काम में ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ड्रेंचिंग करते हैं COC प्लस बोर्डो मिक्सर, ट्राइकोडर्मा का सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, प्लस रेज सीड बेड होनी चाहिए इसके अंदर। उसके अलावा रेजिस्टेंट वेराइटी और ये प्रैक्टिसेस जो होती रहती है, तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपने डिजीज़ की अपन बात करें तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है विल्ट। विल्ट के अंदर भी कौन सा है? बैक्टीरियल विल्ट। ठीक है, तो बैक्टीरियल विल्ट है। बैक्टीरियल विल्ट के अंदर देखो सिंपल सा बता देता हूँ, इसके अंदर कुछ ही नहीं है। बैक्टीरियल विल्ट, बैक्टीरिया होता है इसके अंदर राल्स्टोनिया सोलेनिसेरम, राल्स्टोनिया सोलेनिसेरम। तो राल्स्टोनिया बैक्टीरिया ये इंपॉर्टेंट है, देखो याद कर लेना इसका नाम। तो टोमेटो के विल्ट जो डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है? तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली ट्रिक तो ये कि जिसके पीछे सोलेनिसेरम हो सकता है, ऑप्शन में ऐसे होगी जिसमें 2 पीछे सोलेनिसेरम लिखा हो, तो ये याद रहना चाहिए राल्स्टोनिया। या फिर दूसरा इसका नाम पूछ ले, ब्रोखोल्डेरिया बोलते हैं इसको, ब्रोखोल्डेरिया, ये पुराना नाम है इसका। राल्स्टोनिया इसका नया नाम लेते हैं, तो राल्स्टोनिया के नाम से आएगा। अगर इन दोनों में से कौन सा भी है तो वो दोनों भी सही होंगे। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। तो इसके अंदर विल्ट के अंदर देखो क्या होता है। विल्ट मैंने पहले बताया था कि विल्ट होता है अपने फ्यूजेरियम की अपन बात करते हैं तो उसमें विल्ट होता है, तो विल्ट फ्यूजेरियम की वजह से होता है, लेकिन बैक्टीरियल विल्ट भी होता है, फ्यूजेरियम विल्ट भी होता है, दोनों होते हैं। ये सॉफ्ट टाइप की होती है, वो ड्राई होती है। फ्यूजेरियम वाली क्या होती है? थोड़ी फ्यूजेरियम, और जो उनको ड्राई रूट रोट भी बोल देते हैं, विल्ट को उनको ड्राई रूट रोट, यानी कि जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है तो उस टाइम में फ्यूजेरियम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वाटर लोड कंडीशन होती है तो उसमें बैक्टीरियल विल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बैक्टीरियल विल्ट के अंदर अब सीधी सी बात करें अपन, प्री डिस्पोजिशन की बात करेंगे तो क्या नाम आएगा उसके अंदर? देखो वाटर लोड कंडीशन होगी, वेट कंडीशन होगी, जब पानी भरा रहता है तो उसके अंदर चांस ज़्यादा रहते हैं, हाई टेम्परेचर, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा ह्यूमिडिटी और पानी का भराव रहना, तो ये कंडीशन क्या करती है? उसको फेवर करती है। सिम्टम में इसमें कुछ ही नहीं है ज़्यादा कुछ। सिम्टम की अपन बात करें तो सिम्टम में क्या होगा इसके अंदर? बैक्टीरिया विल्ट में अंदर क्या करेगा? रोटिंग करेगा, यानी कि सॉफ्टनिंग कर देता है। रोटिंग करेगा, सॉफ्टनिंग करेगा, तो वो डैमेज करता है कौन से? स्टेम वाले पोर्शन को। तो इसके अंदर विल्ट के अंदर देखो जो लीफ पे जो सिम्टम दिखेगा तो उसके अंदर लीफ के अंदर क्या होगा? प्लांट में सबसे पहले जो स्टार्ट होगी वो क्या होगी? येलोविंग ऑफ लीव्स, येलोविंग ऑफ लीव्स, लीव्स की येलोविंग एंड डिफोलिएशन, पत्तियों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। इनिशियल जो सिम्टम होता है ये ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स, येलोविंग ऑफ लीव्स, पत्तियां जो होगी वो पीले पड़ने लग जाएगी, धीरे धीरे उसमें मुरझाना आने लग जाएगा, विदरिंग और लीव्स बिकम लेदरी,
लीव्स बिकम लेदरी, और या फिर इसको सीधा सा अपन लिखें तो लीव्स को जो क्या हो गया, विदरिंग ऑफ लीव्स, येलोइंग ऑफ लीव्स एंड डिफोलिएट। इससे पहले एक और लिख लेना, विदरिंग ऑफ लीव्स। लीव्स की क्या हो जाएगी, मुरझाने से सिकुड़न सी होने लग जाती है उसके अंदर, ठीक है, येलोइंग हो जाएगी। ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर क्या होगा, फ्रूट क्या होंगे, ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, झड़ जाएंगे। फ्रूट जो इस पे बनने लगेंगे वो धीरे धीरे उसके साथ साथ में झड़ने लग जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अब क्या करेंगे, इसके अंदर देखो लीफ के अंदर, अब इसके अंदर और इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया लिमिटेड टू जाइलम पार्ट, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है वो लिमिटेड रहता है कहाँ पे, जाइलम वाले पोर्शन में, ठीक है। जाइलम वाले पोर्शन में बैक्टीरिया इस डिजीज में लिमिटेड रहेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, जाइलम जो होगा एंड कोज ब्राउन कलर्ड रोटिंग ऑफ स्टेम और जाइलम। इसका जो जाइलम वेसल होता है, आंतरिक भाग जो इसका जो जाइलम जिसको बोलते हैं, सेवनी उत्तक जो होते हैं अपने जाइलम और फ्लोएम, तो इसका जो ये जाइलम वाला पार्ट होता है जहाँ से पानी और इसका न्यूट्रिएंट का सप्लाई होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, ब्राउन कलर की रोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसको वो पूरा ब्राउन कलर का रोटिंग हो जाएगी और पूरा जो जाइलम होगा वो पूरा ब्लॉक हो जाता है एक प्रकार से। जाइलम क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, फिर उसके बाद में डैमेज हो जाता है। तो दो टाइप के होते हैं, या तो बैक्टीरिया उसमें मल्टीप्लाई होकर ब्लॉक कर देगा, या उसकी रोटिंग करके उसको जाइलम का वाला पोर्शन उसको ख़त्म कर देगा। तो उसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से पूरा का पूरा वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई बंद हो गया, तो उस वजह से ऊपर के जो सिम्टम होंगे वो कैसे होंगे, विल्ट के। तो सिंपल सी बात है, तो ऊपर येलोविंग और इस प्रकार के सिम्टम डेवलप होंगे, डिफोलिएशन हो गया, फ्रूट का डिफोलिएशन हो गया, प्लस इसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया वो जाइलम पोर्शन के अंदर ब्राउन कलर की रिंग बना देगा या फिर ब्राउन कलर के टिश्यू डेवलप कर देगा, ठीक है। तो ये इसका सिम्टम होता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अब इसके अंदर एक टेस्ट करके देखते हैं। तो क्या करते हैं अपन, when xylem portion water shows a white cloudy growth on cutting portion called as ooze। तो ये ऊज जो डेवलप होता है वो किस वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो क्या, जब जाइलम पोर्शन को अपन क्या करते हैं, एक पानी के अंदर अगर डुबो दें, जाइलम पोर्शन जो होता है इसकी कटिंग करके अपन उस पार्ट को उसमें पानी में डुबो दें, तो वो क्या करेगा, एक वाइट क्लाउडी ग्रोथ यानी कि एक ऐसा क्लाउड जैसे ऐसे बादल जैसे ऐसे वाइट कलर की ऐसे कोटनिंग क्या क्लाउडी जैसे ऐसे धुंधला ऐसा वाइट कलर का ऐसा ग्रोथ दिखाई देगी, ठीक है। ऑन कटिंग पोर्शन, जहाँ से अपन काट के उसको पानी में डुबोते हैं उस हिस्से पे इस प्रकार की ग्रोथ दिखाई देती है, उसको अपन बोलते हैं ऊज। उसको क्या बोलते हैं, ऊज। या फिर ये बैक्टीरियल ग्रोथ होती है या बैक्टीरियल लिक्विड जो निकलता है उसको अपन ऊज बोलते हैं। तो ये इसका सिम्टम होता है। तो उस पोर्शन को डुबो के देखते हैं तो अपने इस प्रकार का सिम्टम दिखाई देगा, तो अपने कन्फर्म हो जाता है कि ये क्या होता है, बैक्टीरियल विल्ट, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होते इसके अंदर, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है ना कि या तो फंगल विल्ट है या फिर बैक्टीरियल विल्ट है। तो ये अगर टेस्ट अपने पास होता है तो इसके अंदर क्या कंफर्म हो जाता है कि ये बैक्टीरियल विल्ट है, ठीक है। बैक्टीरिया के करेक्टर क्या होता है, रोड शेप होता है, एरोबिक होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है। तो ये इसके करेक्टर होते हैं। प्री डिस्पोजिशन बता दिया मैंने। वेट कंडीशन मतलब जल भराव, वाटर लाउड कंडीशन के अंदर ज़्यादा होगा, वेट कंडीशन हो गया, प्लस हाई टेम्परेचर में कितना 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब 85% से ज़्यादा,
तो ये इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो जाते हैं। वाटर लॉग्ड कंडीशन हो गया, वेट कंडीशन यानी कि नमी ज़्यादा और इसके अंदर टेम्परेचर भी ज़्यादा, तो ये दोनों इस प्रकार के ये जो कंडीशन होती है इसका प्री डिस्पोजिशन का काम करता है। मैनेजमेंट के डिजीज साइकिल की अपन बात करें तो डिजीज साइकिल में क्या होगा, इसके अंदर डिजीज साइकिल होता है तो इसके अंदर बैक्टीरिया कहाँ सर्वाइव करता है, सॉइल के अंदर, कैसे, प्लांट डेब्रीज में। कहाँ, प्लांट डेब्रीज के अंदर, प्लांट डेब्रीज में, सॉइल में, या फिर सॉइल के अंदर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। तो सॉइल इनोकुलम होता है प्लस प्लांट डेब्रीज होता है। दूसरे प्लांट भी होते हैं उस पर भी इसकी रहती है, इसमें मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन रहता है। तो इसमें सेम फैमिली के जो प्लांट होते हैं उस पर भी ये ग्रोथ करता है। तो अब इसके बाद इसमें क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, वो तो इरीगेशन थ्रो इरीगेशन और रेन स्प्लैश की वजह से, पानी और सिंचाई के पानी के साथ में इसके बैक्टीरिया की जो सेल होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के कांटेक्ट में आके वो उसको इन्फेक्ट कर देती है। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल होता है। ज़्यादा इसका डिजीज साइकिल में इतना कुछ नहीं पूछेंगे इसका इंपॉर्टेंट अपने सिम्टम का था, बाई चांस सिम्टम ज़्यादा पूछ ले, बाकी इसका कोजल ऑर्गेनिज्म ही पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है। मैनेजमेंट पूछ ले तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है इसी चीज़ों का। तो मैनेजमेंट में क्या होगा, देखो मैनेजमेंट करते हैं तो इसके अंदर एक तो ऐसी इस प्रकार की डिजीज होती है तो उसमें क्रॉप रोटेशन, चाहे वो पीथियम वाला डैम्पिंग हो चाहे वो बैक्टीरियल विल्ट हो, तो इनमें क्रॉप रोटेशन ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो क्रॉप रोटेशन विद नॉन होस्ट क्रॉप, नॉन होस्ट क्रॉप मतलब सेम फैमिली की नहीं होनी चाहिए। जैसे ओकरा के साथ में क्रॉप रोटेशन प्लस मेज के साथ में क्रॉप रोटेशन प्लस सोरगम के साथ में क्रॉप रोटेशन। तो ये कुछ ऐसी क्रॉप है जो नॉन होस्ट होती है, यानी कि इनका होस्ट नहीं होती, तो इनके साथ में इनका क्रॉप रोटेशन ले सकते हैं अपन सीजन आफ्टर सीजन। तो ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन लेना चाहिए अपने को, ठीक है। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल प्लस सॉइल के अंदर अपन अप्लाई करें तो क्या करते हैं, सूडोमोनास जैसा सी ट्रीटमेंट भी करें या फिर सॉइल ट्रीटमेंट करें तो अपने सूडोमोनास, जो मैंने बायोजेंट पहले लिखा रखा है, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, जो सूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो होता है वो इसका अपने सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉइल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बैक्टीरियल डिजीज कंट्रोल में बेनिफिशियल होता है, तो ये इसके काम में आ सकता है। प्लस इसके अंदर अपन अब देखो इसमें विल्ट के ऐसा सिम्टम होता है तो अपने सीड ट्रीटमेंट का अपने रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपने सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए तो इसके अंदर सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो किससे करेंगे, एंटीबायोटिक से करते हैं। तो एंटीबायोटिक में भी मैंने क्या बता रखा है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए क्या करते हैं अपन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का अपने इसमें सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लस कॉपर के फंजीसाइड भी अपन इसमें काम में ले सकते हैं। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो भी इसके अंदर बेनिफिशियल होता है। तो ये इसके अंदर 3 मुख्य डिजीज तो ये थी, विल्ट हो गया इसके अंदर, डैम्पिंग ऑफ हो गया और एक इसके अंदर अल्टरनेरिया ब्लाइट हो गया। इसके अलावा एक लीफ कर्ल और एक रूट नोट निमेटोड का और है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो उसी दिन अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।